पर्दा को साफ करने का एक ऐसा आइडिया लेके आई हूँ जिसमें आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। आपका पर्दा धुल के तैयार हो जाएगा। चाहे कितना भी भारी भरकम बड़ा मोटा पर्दा हो, एकदम आसानी से धो सकती हैं। और पर्दा चाहे कितना भी गंदा हो, पूरा गंदगी एक बार में ही साफ़ हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ख़ास तौर से ये जो कुकर वाला है ना, इसे तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एक बार बना लेंगी तो कुकर में खाना बनाना और भी आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने पर्दा लिया है और हमारे घर का जो पर्दा है ना बहुत ही बड़ा है। ये वाला जो है ना ऑरेंज कलर वाला, ये थोड़ा सा छोटा है क्योंकि इसका जो विंडो है ना वो विंडो साइज़ है, इसके लिए। फिर भी देखिए इतना इसमें फोल्ड आ रहा है। तो आपको पर्दा को धोने से पहले ना एक रस्सी का इस्तेमाल करना है। सिर्फ ये रस्सी आपके पर्दे को इतना सेफ्टी से धोएगा कि आपका पर्दा एकदम अच्छे से धुल भी जाएगा और पर्दे का जो रिंग है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी धोने के बाद। तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि एकदम लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। आप भी हमेशा इसी तरीके से धोएंगी। पुराने जो तरीके आप अपनाती थी ना वो भूल जाएंगी, यकीन मानिए। अब ये वाला जो पर्दा है ना ये बहुत ही बड़ा है क्योंकि मेरा जो स्लाइड है ना वो 9 फीट लंबा है और चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। वो मैं आपको बताऊंगी, यानी दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें जो रिंग है वो अनुमान लगा के आपको पता चल जाएगा। इसमें 17 से 18 रिंग है, यानी 18 रिंग है। तो इतने रिंग अगर हैं तो समझ लीजिए कि कितना लंबाई चौड़ाई में ये पर्दा होगा। और देखिए अभी मैंने ये आधा रिंग को इस तरीके से फोल्ड किया है। आपको इसी तरीके से पूरे रिंग को फोल्ड कर लेना है और रस्सी के अंदर डालकर बांधना है। तो देखिए 9 रिंग हमने फोल्ड किया, वापस से 9 रिंग मैं फोल्ड कर रही हूँ, यानी 9 और 9 मिला के 18 रिंग हो गया है। अब ये इस तरीके से फोल्ड होने के बाद आपको एकदम अच्छे से गांठ लगा देना है। फ्रेंड जब भी पर्दा धोने का बारी आता है ना तो हम सब हाउसवाइफ ना यही सोचते हैं कि कैसे धोए। कमर में दर्द हो जाता है, हाथ में दर्द हो जाता है, कोहनी में दर्द हो जाता है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बड़े आराम से आप इसे धो सकती हैं बिना मेहनत के। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक टब में 2 पर्दा भिगा दिया है। टोटल मेरे 6 पर्दे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसे हाथ से धोना रहेगा तो हाथ का तो बैंड बच जाएगा, यानी हमें शाम को सोते टाइम ना पेन किलर लेना ही पड़ेगा, इतना ज़्यादा पूरे बॉडी में दर्द हो जाएगा। मगर देखिए मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ ना वही तरीका आप ट्राई करिएगा। यहाँ पर आपको लेना है गर्म पानी। तो ये गीजर से मैं गर्म पानी इसमें डाल रही हूँ। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कोई भी डिटर्जेंट लीजिए मगर लिक्विड वाला लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो लिक्विड वाला डिटर्जेंट रहता है ना वो क्लीनिंग बहुत ही अच्छे से करता है। तो अगर इस तरीके का गंदा भारी भरकम अगर कपड़ा धोना है ना तो आप लिक्विड वाला डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने डिटर्जेंट को डाल दिया, उसके बाद मिलाकर फिर पर्दे को इस बाल्टी के अंदर डाल दिया है, यानी बाल्टी में। अब इसमें हम डालेंगे ये दूसरा वाला पर्दा। तो यहाँ पर मैंने 3 मतलब टब और बाल्टी में मिलाकर भिगा दिया है, 2-2 पर्दे करके। अभी जस्ट इसे हमने भिगाया है और मैं आपको दिखा रही हूँ पानी का कलर। पानी का कलर देख के आपको पता चल जाएगा कि पर्दा कितना गंदा है। मैंने पर्दा को दिवाली के टाइम धोया था और अब भी धो रही हूँ। काफ़ी गंदा हो गया था, मतलब लगभग 5 से 6 महीने हो गए और इतना अच्छे से साफ़ होता है कि क्या ही बोलूँ। तो इसे आपको शाम को भिगाना है, मतलब कि 4 से 5 बजे तक भिगा दीजिएगा। उसके बाद सुबह इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अभी सुबह हो गया है और देखिए सुबह होने के बाद हमें इसे अभी धोना है। तो धोने के लिए क्या करेंगे, एक बार इस तरीके से बाल्टी में ही इसे अच्छे से मिला लेंगे। और पानी देखिए और भी गंदा हो गया है, मगर इसमें अभी हमें डिटर्जेंट, साबुन, लिक्विड कुछ भी नहीं डालना है। अब चलना है आपको अपने वॉशिंग मशीन के पास। अब इसके अंदर हम पूरे पर्दे को डाल देंगे। यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में दिखाया नहीं क्योंकि कैमरे का जो बैटरी है वो ख़त्म हो गया था, इसकी वजह से। आप ना वॉशिंग मशीन में पहले 1 बाल्टी भर के पानी डाल दीजिएगा, उसके बाद आपको पर्दे को डालना है, ठीक है। और पानी के साथ डालना है, जो हमने भिगाया था ना वो पानी भी इसी के साथ डाल देना है। उसके बाद मशीन को स्टार्ट करना है। तो बस जैसे आपका मशीन स्टार्ट
स्टार्ट होता है वैसे आप इसे स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको एक काम और करना है, जब मशीन इस तरीके से घूमने लगेगा ना तो वो पानी का वज़न लेता, मतलब कपड़े का वज़न लेता है कि पानी कितना लेना है। तो इस स्टेज पर आप ना क्या करना, जो पानी का लेवल है ना वो पूरा फुल रहेगा, क्योंकि हमने पहले से ही पर्दे को भिगा के रखा था, प्लस उसमें पानी भी है, तो इसका समझ में इसको आता है कि बहुत ज़्यादा वज़न है। इसके लिए वो 10 लीटर तक पानी पर जाएगा, यानी सेटिंग हो जाएगा। मगर आपको इसे 4 से 5 लीटर पानी पर सेटिंग करके फिर इसे स्टार्ट करना है, यानी पॉज करके फिर सेटिंग करिए पानी का लेवल, फिर उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए। ये वापस से सिर्फ 4 से 5 लीटर पानी लेगा और पर्दे को धोना शुरू कर देगा। बस इतना आपको करना है, नहीं तो होगा ये कि बहुत ज़्यादा ये पानी ले लेगा तो पर्दा अच्छे से धुलेगा नहीं। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो वापस से आप रिपीट करके सुन लीजिएगा। अब यहाँ पर पर्दा धो गया है, तो करीब 45 मिनट लगा 2 पर्दे को धोने में। एक साथ मशीन में सिर्फ 2 पर्दे डाल रही हूँ, क्योंकि हमारा पर्दा बहुत बड़ा है, इसके लिए वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जो हमने रस्सी बांधा था ना पर्दे के रिंग में, वो खोल के हटा के मैं आपको रिंग की हालत दिखाती हूँ। आप नॉर्मल पानी में अगर ऐसे ही पर्दे को भिगाती हैं ना तो सारे रिंग टूटने लगते हैं और निकल जाते हैं, मगर इस तरीके से अगर भिगाएंगी ना तो बिल्कुल भी नहीं निकलता है। देखिए ये सब पर्दे ना मैं 8 साल से यूज कर रही हूँ और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। ये वाला देखिए बिल्कुल नहीं ख़राब हुआ है, आप देख सकती हैं, और शाइन भी एकदम परफेक्ट है। तो पर्दा बहुत अच्छे से धुल गया है, ये देखिए आप खुद देख लीजिए। कैमरे में उतना क्लियर नहीं आएगा, मगर ना यकीन मानिए फ्रेंड बहुत अच्छे से धुल जाता है और मेहनत बिल्कुल नहीं लगता है, सिर्फ हमें भिगाना है। और देखिए ये क्रीम कलर का जो पर्दा है ना, ये भी बहुत अच्छे से धुल गया है। इसका जो रिंग है ना वो रिंग लगा ही रहता है, मगर इसे रस्सी में अगर नहीं बांधे ना तो सारे रिंग बिखर जाते हैं, यानी निकल जाते हैं। मगर जब मैं रस्सी में बांध के इसे इस तरीके से धोने लगी ना तो बहुत ही अच्छे से लगे ही रह जाते हैं, बिल्कुल नहीं निकलते एक भी रिंग। और ये जो रिंग है ना ख़राब भी नहीं होते हैं, टूटते भी नहीं हैं। सब बोलते हैं ना मशीन में रिंग टूट जाता है, नहीं टूटता है आप अगर इस तरीके से डालेंगे। और हाँ, ये मत सोचिए कि बॉर्डर इसका अच्छे से क्लीन नहीं होगा, नहीं दोस्तों एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है। आप खुद देख सकती हैं वीडियो में, इससे ज़्यादा और क्या ही दिखाऊं। तो वीडियो अच्छा लगा ही होगा आपको। चलिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती हूँ जो आपको क्लीनिंग और खाना बनाने से लेकर है। देखिए अब पर्दे की क्लीनिंग हो गई। पर्दा जहाँ पर लगाना है वहाँ जो स्लाइड है ना उसका जो फ्रेम है ना, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाता है। हम झाड़ू तो लगाते हैं मगर इसे क्लीन करना रोज़ का काम नहीं हो पाता। तो इसे क्लीन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया वाला ट्रिक बताती हूँ। कोई ब्रश नहीं, कोई डिटर्जेंट नहीं, कोई मेड नहीं चाहिए, आप अपने खुद के हाथों से इसे कर सकती हैं, सिर्फ चुटकी बजाते। यानी सिर्फ आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे क्लीन करने में। आपको करना क्या है, बस अपने पोछे के बाल्टी में जो फिनाइल डालती हैं वही डालिए, पोछे को निचोड़ लीजिए, फिर उसी पोछे से आप इस तरीके से इसे क्लीन करिए। बस आपको करना क्या है, ये देखिए पोछे के कॉर्नर को इस तरीके से इसमें डालना है, एक एक सेक्शन में डालते जाइए और खींचते जाइए। जितना भी गंदगी रहेगा ना सब एकदम एक बार में ही क्लीन हो जाता है। ये देखिए, अगर आपको और अच्छे से क्लीन करना है तो आप 2 से 3 बार भी कर सकती हैं, अदरवाइज़ ये एक बार में सारा कचरा निकाल देता है। और यहाँ पर आप देख सकती हैं एकदम जो स्लाइड है ना काफ़ी हद तक क्लीन होने लगा और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है। ऐसा नहीं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। तो छोटा सा ही ट्रिक है मगर बहुत काम का है। देखिए इतना ही चीज़ अगर घर में गंदा रहता है ना तो बहुत बेकार लगता है, मगर देखिए क्लीन हो गया तो कितना अच्छा लग रहा है ना, खुद को ही सुकून मिलता है। और देखिए एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है। ये देखिए पूरा कचरा, धूल, मिट्टी जो भी है सब निकल गया। तो इसके लिए कोई ब्रश का मतलब काम नहीं पड़ा और ना ही किसी अलग डिटर्जेंट का। तो आई होप ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अब इस प्लास्टिक के खाली कंटेनर को भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये कंटेनर पड़ा था। आप दही, श्रीखंड, आइसक्रीम लेके आती होंगी ना, तो ऐसे आपको डब्बे मिल जाते हैं। इसे आप फेंक देती है ना, एक बार इस तरीके से इस्तेमाल करके देखिए। बस करना क्या है, इसके बेस वाले पार्ट को इस तरीके से कट करके निकाल देना है। एकदम सॉफ्ट प्लास्टिक रहता है, आसानी से कट जाता है। अब आपको लेना है एल्युमिनियम फॉइल।
अब हमें इस सिल्वर फॉइल के अंदर इसे रखना है। इस तरीके से सेंटर में रख दीजिए और फॉइल पेपर इतना बड़ा लीजिएगा कि जो आपका ये प्लास्टिक वाला डब्बा है ना, इसमें अच्छे से कवर हो जाए, अंदर और बाहर दोनों साइड से। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से कवर कर दिया है और जो ये फॉइल पेपर है ना, ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। कहीं पर भी आप इसे सेट करोगे तो एकदम अच्छे से सेट हो जाता है। और ये लीजिए, एकदम अच्छे से ये हो गया है। अब इसे यूज़ कैसे करना है, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है वो नहीं देखोगे क्या? चलिए बताते हैं। तो आपको इसे खाना बनाते टाइम यूज़ करना है। देखिए, प्रेशर कुकर जब भी सीटी देता है ना, तो दाल सब्जी जो भी हम इसमें बनाते हैं छींटे बहुत ज़्यादा आता है। और हल्दी वाला जो छींटा रहता है वो जल्दी निकलता ही नहीं है, चाहे दीवार पर, चाहे फिर गैस चूल्हे पर, या फिर आपके गैस प्रेशर कुकर के ढक्कन पर। तो देखिए, जब ये सीटी देता है तो पूरा गंदा हो जाता है ना, और हमें पूरा क्लीनिंग करना पड़ता है। अगर आप ना इसे इस तरीके से इसके सीटी के ऊपर रखोगे ना, मतलब सीटी के ऊपर यानी इसके बीच में सीटी रहेगा, ठीक है, जैसा वीडियो में दिखा रही हूँ वैसा ही करिएगा। अब सीटी देगा ना तो पूरा दाल इसके अंदर ही रहेगा, छींटे इसके अंदर ही रहेंगे, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी आप नेल पेंट को बंद करके रख देती हैं, दोबारा यूज़ करती हैं, तो इसका लिड खुलता ही नहीं है। कितना मशक्क़त करना पड़ता है, कभी कभी तो जेंट्स लोग के पास भी ले जाना पड़ता है कि खोल के दे दो, है ना, हमसे खुलता ही नहीं है। तो आप अपना काम खुद करिए ना, थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है। जब आप इसे बंद कर रही हैं ना, तो इसके साइड में थोड़ा सा वैसलीन की कोटिंग कर दीजिए, ऊपर की साइड जहाँ पर ये बंद होता है, चूड़ियों पर उसके। फिर आप बंद करिए। देखिए, आप 6 महीने बाद भी खोलोगे ना, तो भी इसका लीड ना एकदम आसानी से खुल जाएगा। इस तरीके के प्लास्टिक के डब्बे के ढक्कन तो हमारे पास रहते ही हैं। डब्बा फूट जाता है, ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, तो हम उसे फेंक देते हैं, ढक्कन को भी साथ में फेंक देते हैं। इसे आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए 2 तरीका आपको शेयर करती हूँ। पहला तो ये, आप कोई भी ऑयल कंटेनर लीजिए, किसी भी तरीके का, थोड़ा बहुत ऑयल ना नीचे तक आ ही जाता है, मतलब लास्ट ड्रॉप। तो पूरा जहाँ पर हम ऑयल का कंटेनर रखते हैं ना, वहाँ का सरफेस पूरा ऑयली ऑयली हो जाता है। तो आप ना इस तरीके से प्लास्टिक के ढक्कन का यूज़ कर सकती हैं, जो आपके कंटेनर के साइज़ का है, उसके बेस पर लगा दीजिए और जब भी रखिए उसी में रखिए, आपका सरफेस गंदा नहीं होगा। और दूसरा ट्रिक ये है कि आप ना क्लॉथ पिन लीजिए, उसके एक साइड पर इस तरीके से डबल साइड टेप चिपकाइए, फिर क्लॉथ पिन को इस तरीके से ढक्कन में पकड़ा दीजिए, मतलब ढक्कन को, क्लॉथ पिन को पकड़ा दीजिए ऐसे, जैसे हम कपड़े में लगाते हैं। अब आप इसमें मच्छर वाला अगरबत्ती या फिर भगवान के जलाने वाला अगरबत्ती कोई भी लगा सकती हैं। बड़े आसानी से ये बन के तैयार हो गया है। अगरबत्ती आप पिन के अंदर लगाइए और जो ढक्कन है उसमें उसका राख गिरेगा, तो नीचे राख गिरेगा नहीं, पैर नहीं पड़ेगा, गंदगी नहीं होगा घर में। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पर्दे वाला आइडिया आपको कैसा लगा। मुझे इंतज़ार रहेगा।